पिछले वाले क्लास में हमने आपको प्रत्यास्थता बताया, प्रत्यास्थता की सीमा बताई, प्रतिबल बताया और विकृति बताई। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? लघु विकृतियों, यानी ये जो है, जो हमारे पास छोटी मोटी विकृति होती है, यानी उसके आकार और आयतन में जो चेंजिंग होती है, उसके लिए है लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल और जो विकृति है वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है जैसे जैसे उसमें प्रतिबल बढ़ेगा उसमें विकृति भी बढ़ती जाएगी। और इस अगर यहाँ जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डाल देते हैं। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, ई इंटू विकृति हो गई, और विकृति हमारे पास क्या हो जाएगी, ई अपॉन प्रतिबल बटा विकृति। इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, यानी लघु विकृति की सीमा के अंदर अगर प्रतिबल को बढ़ाया जाए तो इसका मतलब है उसकी विकृति भी बढ़ती चली जाएगी, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, इसी को हम विकृति कहते हैं। और तो जैसे जैसे हम प्रतिबल बढ़ाएंगे उसकी विकृति बढ़ती चली जाएगी। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं ई, और इसको जब हम विकृति को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा प्रतिबल बटा विकृति। ये एक ग्राफ दिया गया है प्रतिबल और विकृति में। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम एक वायर को ले लें, यानी एक तार को ले लें, और हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें इलास्टिक के गुण आते हैं, फिर कैसे प्लास्टिक के गुण आते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे ही कोई तार है हमारे पास, तार पर अगर हम कोई भार बढ़ाते जाएं, तार पर क्या करें, कोई भार को हम बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे हम भार बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ O से लेकर A तक, इसमें देखिए जैसे जैसे हम भार बढ़ा रहे हैं, यानी उस पर प्रतिबल बढ़ा रहे हैं, विकृति में उसी अनुसार चेंज हो रहा है। कहाँ तक चेंज हो रहा है? इस A तक, A पॉइंट तक। A पॉइंट तक क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं विकृति भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तक तो हुक का नियम काम करता है, यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ तक तो वो है कि A तक कि अगर हम यहाँ से तार को खींचें तो खींचने और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, यानी O से A तक उसके अंदर प्रत्यास्थता के गुण होते हैं। क्या होते हैं? O से A तक प्रत्यास्थता के गुण होते हैं, यानी जैसे ही हम अपना फोर्स हटाएंगे ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से देख लीजिए, अगर कोई वायर है हमारे पास, उस वायर पर हम कोई भार लटकाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इसका मतलब उसमें कुछ खिंचाव होगा, उसमें कुछ विकृति उत्पन्न होगी। तो भार, जो भार के रेशियो में होगी, तो जैसे जैसे इसमें हम भार बढ़ाते हैं इसकी विकृति में चेंजिंग होती जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ O से A तक देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास उसके अंदर प्रत्यास्थता के गुण होते हैं। और प्रत्यास्थता के गुण का मतलब है कि जैसे ही हम उस भार को हटाते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद देखिए, आप देखते हैं इस A के पॉइंट A के बाद यहाँ देखिए हल्का सा कर्व आ गया। क्या आ गया है? कर्व आ गया। इसका मतलब हो गया कि अगर हम भार को और बढ़ाएं तो भार को और बढ़ाने पर क्या होगा, इसकी जो तार की लंबाई है पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर भार को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई थोड़ा तेजी से बढ़ती है। तो क्या होता है? तेजी से बढ़ती है। और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो इसमें देखिए थोड़ा सा कर्व आ गया,
लंबाई में थोड़ा तेजी से वृद्धि हुई, तो ये कर्व आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक भी उसके अंदर प्रत्यास्थता के गुण है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ छोड़ते हैं तो भी वो वापस अपनी पोजीशन में आने का प्रयास करता है। तो O से A तक तो उसके अंदर 100% प्रत्यास्थता के गुण है, जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और A से B तक उस पर हमने थोड़ा सा और भार बढ़ाया, जब थोड़ा सा और भार बढ़ाया तो देखा उसकी तार की लंबाई में वृद्धि तो तेजी से हुई, लेकिन अब भी जैसे ही हमने B पर उसको छोड़ा वो वापस अपनी पोजीशन में आने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि हमने उसकी लंबाई उसमें थोड़े से भार को और बढ़ा दिया। कहाँ पर बढ़ा दिया? B तक। देखिए O से A तक हमने भार बढ़ाया, उसकी लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि हुई, और जैसे ही हमने भार यहाँ से हटाया वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया। यानी O से A तक उसमें प्रत्यास्थता के गुण थे हैं, और जैसे ही हमने और भार बढ़ाया उसकी लंबाई में थोड़ा तेजी से वृद्धि होने लगी। जब तेजी से वृद्धि होने लगी तो हमने यहाँ पर छोड़ा कि वापस अपनी पोजीशन में आ गया। इसके बाद हमने क्या किया? भार को थोड़ा और बढ़ाया। अब क्या होता है हम देखते हैं, जैसे ही भार को थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसकी लंबाई में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। यानी इसकी लंबाई में क्या हो गया? तेजी से वृद्धि हो गई। जब तेजी से वृद्धि हो गई तो हमने देखा कि अब यहाँ से यानी बिंदु C से क्या हो रहा है? B के आगे B से C तक उसमें देखा। अब अगर हम यहाँ पर उसको छोड़ते हैं तो उसमें प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं। यानी क्या होता है कि ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। कहाँ तक आता है? खाली B तक तो वो वापस अपनी पोजीशन में आता है, लेकिन B से C तक जैसे ही भार बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, और हम देखते हैं कि ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। तो क्या होता है इसमें? यहाँ से इसमें प्लास्टिक के गुण आने लगते हैं। इसके बाद अगर आप भार को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और बढ़ाने पर हम देखते हैं इसकी लंबाई में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। बड़ी तेजी से वृद्धि होने का मतलब क्या हो गया कि वो तार जो है वो पतला होता जाता है। यहाँ से क्या होता है? उसकी आकृति में चेंज होने, यानी वो बहुत पतला होने लगा। जब यहाँ होने लगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में तो आएगा नहीं, यानी ये D के बाद इसके अंदर क्या आते हैं? प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं। और इसके बाद और थोड़ा सा भार बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं तार बिल्कुल महीन हो गया, और एक पोजीशन यहाँ पर आ गई E पर, जहाँ पर वो टूट जाता है। जब टूट जाता है इसका मतलब वहाँ पर भंगुर के गुण आ गए। क्या हो गया? तार इतना ज्यादा पतला हो गया कि हम वेट उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? टूट जाता है। यानी O से A तक प्रत्यास्थता के गुण है, B तक भी प्रत्यास्थता के गुण है, B से C तक भार बढ़ाते हैं, लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। यानी B के आगे हमारे अंदर प्लास्टिक के गुण आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही इसके आगे और भार बढ़ाते हैं D तक, आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ पहुंच गया, इसके आगे उसकी लंबाई में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है, और इसके आगे और अगर हम भार बढ़ाते हैं तो तार हम देखते हैं कि तेजी से पतला होता जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? उसके अंदर भंगुर के गुण आ जाते हैं, यानी वो उसके बाद वो टूट जाता है। तो ये प्रत्यास्थता है, यानी ये प्रत्यास्थता की लिमिट है कि यहाँ से वापस अपनी पोजीशन में कोई चीज आ जाती है। इसी को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, और उस सीमा के आगे हमारे पास क्या होता है? प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं, यानी वो चीज वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता। तो ये हमारे पास ग्राफ के माध्यम से हमने उसको बता दिया है। ठीक है।